जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के नया टोला के पास बीते होली के बाद मटका फोड़ होली का अवसर पर हुए पत्थरबाजी की घटना की जांच हेतु आज बुधवार को मगध प्रमंडल आईजी शत्रुनील सिंह जहानाबाद पहुंच घटना की विस्तृत जानकारी ली। वहीं उन्होंने घटनास्थल नया टोला पहुंचे स्थानीय लोगों से मिलकर वस्तु स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मटका फोड़ होली के अवसर पर हुए पत्थरबाजी घटना में शामिल लोग किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे तथा निर्दोष लोग किसी भी हालत में नहीं फंसेंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है तथा वीडियो फुटेज एवं सीसीटीवी फुटेज को गहन से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि निर्दोष लोग इस घटना में नहीं फंसेंगे, वहीं दोषी लोग पर कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया एवं जांच पड़ताल किया जा रहा है। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह, थानाध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। आपको यहां यह भी बता दें कि बीते दिनों मटका फोड़ होली के अवसर पर 2 गुटों में हुए पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी सहित अन्य लोग घायल हो गए थे, जिसका मगध प्रमंडल आईजी घटना स्थल पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, स्थल का निरीक्षण आईजी साहब आए हुए थे सर, किए आप लोगों को भी कुछ गाइडलाइन दिए। आज यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय मगध क्षेत्र का आगमन हुआ था और जैसा कि आप सभी लोग जो नागरिक समाज के लोग हैं और पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को विदित है कि जो घटना नया टोला के पास हुई थी उसी को लेकर सर यहाँ पर आए थे। घटना स्थल का भी उन्होंने मुआयना किया, वहाँ पर जो लोग आए उनसे भी मिले और जो नागरिक समाज के लोग अलग से मिलकर सर को अपनी बात बताना चाहते थे वो बातें भी उन्होंने मिलकर सर के सामने रखी हैं। सर की तरफ से हम लोगों को भी कुछ निर्देश मिले हैं, उसमें विशेष तौर पर यही है कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर की जाए, एक चीज़। दूसरा, नया टोला में हम लोग एक जो वहाँ के प्रबुद्ध समुदाय है उसके साथ एक पब्लिक पुलिस मीटिंग हम लोग करेंगे आने वाले 2-3 दिन में ही। और तीसरा कि जो बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग को जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जनता के साथ मिलकर हम लोग और कई कार्यक्रमों में उनका सहयोग भी बढ़ेगा। आगे भी मेरी आप लोगों से अपील है कि जैसे रामनवमी का पर्व आने वाला है या ईद का पर्व आने वाला है, तो हम लोगों को आशा है कि जो पुरानी परंपरा रही है उसके हिसाब से सभी चीज़ें शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण तरीके से होंगी। एक मुख्य बात जो आज बहुत सारे सामाजिक लोगों ने पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष रखी कि 2 पक्षों का एक विवाद हुआ था, छोटा सा इवेंट था जिसको लेकर फिर ये कार्रवाई हुई, फिर कुछ पुलिस का केस बन गया और उसको लेकर हम लोग की तरफ से जो स्थानीय पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में भी आईजी सर की तरफ से सब लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो भी आगे कार्रवाई होगी वो मेरी निगरानी में और जो एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं, उनके आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ महिलाएं अपील भी की हैं ये सर से। हाँ, उन सब के बारे में उन लोगों ने सर ने संज्ञान में लिया और उसके बारे में हम लोग को निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ चूँकि सर आज नगर थाना आए थे तो यहाँ की फंक्शनिंग के बारे में भी SDPO सदर भी यहाँ पर हैं, टाउन SHO भी हैं, तो उन्होंने नगर थाना की फंक्शनिंग के बारे में भी जानकारी ली और उसके लिए हम लोगों को निर्देश दिए हैं स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग में हम लोग कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर, तो ये पुलिस पर अटैक, क्या ये गलत और भ्रामक खबरें थी सर? देखिए, केस जिस रूप में दर्ज हुआ है उस रूप में उस कांड का अनुसंधान तो साक्ष्याधारित ही होगा, जो चीज़ें आगे आएंगी, लेकिन ये जो घटना है ये मुख्य रूप से 2 पक्षों के विवाद के माध्यम से हुई थी और चूँकि पुलिस की हैवी प्रेजेंस वहाँ थी इसलिए घटना इस रूप में हुई है और जो अग्रिम अनुसंधान होगा उससे हम लोग समय समय पर आप लोगों को परिचित कराते हैं। अभी तक सर क्या कार्रवाई हुई सर इस मामले में? अभी तक हम लोगों की जो कार्रवाई हुई है उसमें प्राथमिकी उसी रात में दर्ज हुई थी। कुल 12 प्राथमिकी अभियुक्त थे और अग्रिम जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। 11 लोगों की गिरफ्तारी उस दिन की गई। तो उसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी थे मतलब विरुद्ध जो विधि विरुद्ध बालक थे उनको हम लोगों ने जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वहाँ प्रेजेंट किया होगा और उसमें उन लोगों को जो रिलीफ मिला है बोर्ड की तरफ से मिला। कुछ लोग आरोप है कि सर निर्दोष लोगों को पुलिस जेल भेज दी जबकि दोषी खुलेआम घूम गए। जो हम लोगों के पास साक्ष्य आएंगे उनके आलोक में हम लोग पूर्व में जो हम लोग की कार्रवाई है और अग्रिम जो कार्रवाई है सभी की समीक्षा करेंगे। थैंक यू।